ओ दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुर मीचू, माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मगसुर सरी क्रमनासा, मरुमारो महिदेव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। क्या कहते हैं तुलसी बाबा जी कि दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, समस्त दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्म नासा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। वेद शास्त्र जो थे ऊंच नीच, जो छूत अछूत की बातें चलती हैं, सुजाति कुजाति की बातें चलती है, देव दानव की बातें चलती हैं, दुख सुख का बात चलता है, पाप पुण्य का बात चलता है, दिन राति की बात चलती है, और संपत्ति रंक राजा की बातें चलती हैं, यहाँ तक ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग की जो बातें चलती हैं, उसको तुलसी बाबा जी ने कहा कि यह सभी चीज़ें सभी बातें सभी वस्तुएं जो हैं ब्रह्मा जी की देन है, सृष्टि के रचयिता वही हैं, उन्हीं की देन। लेकिन अगर वेदों की इसमें कोई बात है तो वेदों का बस इतना सा है कि उन्होंने शास्त्र जो हैं वेद शास्त्रों ने उनके गुण और दोषों का विभाग कर दिया। गुण और दोष के चलते उनमें ऊंच नीच की बातें कर दिए, राजा रंक की बातें कर दिए, साधु असाधु की बातें हो गई, सुजाति कुजाति की बातें हो गई, ऊंच नीच की बातें हो गई, विष अमृत, इसके जो है समझने की बातें वेद और शास्त्रों ने कही है, न कि ब्रह्मा जी ने तो सभी को प्रकट कर दिया। लेकिन इसमें अंतर तो होना जरूरी है। इसलिए अगर हम अंतर नहीं समझेंगे तो हमें पशु और मनुष्य में क्या फर्क पड़ना। तो इसलिए मनुष्य और पशु का अंतर जो होता है वही तुलसी बाबा जी ने बहुत ही अच्छी सुंदर चौपाई में सभी भक्तजन के लिए रामचरितमानस का इन्होंने प्रारूप पार किया। बालकांड में इन्होंने बहुत ही सुंदर सी चौपाई यह हम सभी भक्तों के लिए बाबा जी ने छोड़ गए, और हम इसका अनुसरण करते हैं तभी हमें यह पता चलता है कि अंतर क्या होता है, अंतर कैसे होता है, कैसे हम समझें। अगर हम दिन समझते हैं तो रात भी होता है, तो अंतर तो है। दिन में उजाला होता है, रात में अंधेरा होता है। दुख सुख पाप पुण्य इनकी अंतर हमें समझना चाहिए। बस तुलसी बाबा जी ने संसार के लिए मनुष्य के लिए यही छोड़ के गए हैं कि इसका श्रवण करो और आने वाली पीढ़ी को इसका आप जरूर बताइए कि इनमें अंतर क्या है।